पापा जी क्या कर रहे हैं? बेटा ये सांप दिखा रहे हैं आप लोगों के बच्चों को, सब खुश हो जाएंगे। मालिक आप लोगों को क्या करता है ये सांप? ये बिल्कुल ब्रेक डांस करते हैं बेटा। अच्छा, हाँ बिल्कुल डांस करेगा, बिल्कुल खेल तमाशा आप लोगों को दिखाएगा बेटे। दिखाएं दिखाएं। A few moments later. ये तो पीछे पड़ गया। पापा जी ये डांस कब करेगा? अभी अभी करा रहा हूँ बेटा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, कराची में जब भी पिकनिक का जिक्र होता है तो न सिर्फ जहन में सबसे पहले साहिल उभरता है, बल्कि इसकी विपरीत मौजों में नहाने और रेत पर बैठकर समंदर को देखते रहने का ख्याल और तस्वुर आता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि कराची के साहिल पर लोग ज्यादा डूबकर जाँ बहक होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग डूबते हैं, मतलब ज्यादा गरीब लोग, जैसे चित्र सिर्फ बगैर फैमिली के साथ आते हैं, लड़के का ग्रुप होते, लड़कों का, यही लोग ज्यादा डूब जाते हैं, मगर फैमिली वाले बहुत कम डूब जाते हैं। कितने लोग होते हो आप इधर से आगे? तकरीबन हम लोग यहाँ पर होते हैं 90-80 के करीब होते हैं। अच्छा, पूरे साहिल पे? पूरे साहिल में, ऑक्सबे से लेकर आखिर मनोड़ा गेट तक 80-90 लोग होते हैं। जी, तो बंदा डूब रहा होता है ना, हमको पता चलता है कि बंदा डूब रहा है, पहला बंदा डूब रहा है, पहला बंदा नहीं डूब रहा है, तो हमको यहाँ से भी पता चलता है। हम लोग मौजूद है, हमारा नजर समंदर के अंदर डाला हुआ है, मतलब देख रहे हैं, लोगों को नजर रखा हुआ है। साल वाले नहीं, हम लोग सिर्फ 4 महीने की एग्रीमेंट होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। अच्छा, 4 महीने का एग्रीमेंट होता है जी। 4 महीने बाद फिर ऐसे अगर रिन्यू करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर रिन्यू की अगर करते हैं तो हमारा जरूरत नहीं होते है। 25,000 क्या होता है यहाँ पे जो लोग आते हैं जी, तो ये जैसे डूब रहे होते हैं, तो इसको किस तरह बचाते हैं आप लोग? देखिए हमारे पास एक रेस्क्यू ट्यूब होती है, ये जो बाइक के पीछे देखिए लगा हुआ है, ये इसके जरिए हम बचा सकते हैं। ये जो ऐसा हमारे कमर में ऐसा होल्ड होता है, जो उसको ये जो रस्सी को हम खोल देते हैं, रस्सी के जरिए इसको जो है ना टॉचिंग करते हैं, उसको बंदे को किनारे तक पहुंचा देते हैं। आगे जाते हैं, बिला हो जाता, तैरना नहीं आता उन लोगों को, वो आगे चले जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खतरा होता है। मतलब आप लोगों के लिए जो एहतियाती से नहाएगा उसके लिए खतरा नहीं होता है। लोग भी आते हैं, काक की टैंक देते हैं, समुद्र से भी सफाई का इंतजाम है वैसे यहाँ पे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 100% यहाँ पे सफाई नहीं है सफाई का इंतजाम। अगर हम लोगों को मतलब हक नहीं मिल रहा है, हमारा ना मेडिकल है ना हमारी इतना सैलरी है, बस 25,000 रुपये हम काम कर रहे हैं, बस 4 महीने के लिए काम करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, कराची में जब भी पिकनिक का जिक्र होता है तो न सिर्फ जहन में सबसे पहले साहिल उभरता है, बल्कि इसकी विपरीत मौजों में नहाने और रेत पर बैठकर समंदर को देखते रहने का ख्याल और तस्वुर आता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि कराची के साहिल पर लोग ज्यादा डूबकर जाँ बहक होते हैं। मैरीटाइम माहिरीन इसका सादा सा जवाब देते हैं और वो है सी ब्लाइंडनेस। अगर इसको लघवी मायने में लिया जाए तो तर्जुमा होगा समंदरी अंधापन। इस इस्तिलाह का मतलब ये है कि अवाम को समंदर से मुताल्लिक इस कदर कम मालूमात है कि वो तकरीबन समंदर के बारे में ऐसे ही जैसे कोई अंधा शख्स। कराची में ये बात हर तरह से पूरी उतरती है, क्योंकि साहिल पर आबाद होने के बावजूद शहरियों का समंदर पर इन्हिसार कम से कम है। समंदर पर पिकनिक मनाने वालों को समंदर के पानी के रवैये का भी नहीं पता है। समंदर हर वक्त तलातुम रहता है और समंदर में उठने वाली लहरों और मौजों के अलावा जवार भाटे भी आते हैं। जवार भाटे में साहिलों पर समंदर का पानी मुकर्ररा और मखसूस औकात में उतरता और चढ़ता है। शाम के वक्त समंदर अंदर की तरफ सिमटता है और साहिल से पानी दूर हटने लगता है। ऐसे में यहाँ आने वाली लहरें चीजों को अंदर की तरफ खींचती हैं और ज्यादातर डूबने के वाकयात शाम के वक्त ही होते हैं। ब्रेक डांस दिखाने के कितने पैसे लेते बेटा आप लोग खुश है तो हम खुश वैसे हैं। आप आवाम से कितने पैसे लेते हैं? बेटा आप क्या बताएं बेटा, हमारा रोज ये नसीब है बेटा, किसी से 500 लेते, कोई 1000 देता है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम ठट्ठो बेटा, ठट्ठो में रहते हैं? ठट्ठो। अच्छा हाँ। तो ये आप ये क्या कहते हैं, रोज इधर ही होते हैं? नहीं, इतवार के दिन आते हैं, कभी हफ्ते वाले दिन आते हैं। अच्छा हाँ।
तो ये रोज कितने पैसे कमा लेते हैं? बेटा कभी 1000-1200 बन जाता 1000-1200 हाँ। रुपए कमा लेते हैं। 1500 बस इतना हो। तो ये एक पिटारी है आपके पास, दो पिटारी है? एक ही है। एक ही है। हाँ। तो कौन सा ये सांप है? काला कोबरा स्नेक। अच्छा, काला कोबरा। काला कोबरा स्नेक। क्या क्या खाता पीता है ये? बेटा ये दूध पीता है, गोश्त खाता है, अंडा पीता है, मछली खाता है, पानी पीता है, दही खाता है। कितना दूध पीता है ये? आधा किलो पी जाता है, पाव पी जाता है। तो ये डसता है ये वाला नहीं, जो आपके पास है? इसके दांत जहर निकाल दिया। इसका जहर निकाल दिया? हाँ, दांत भी निकाला, जहर भी निकाला। कितनी उम्र होती है इसकी? इसकी तो उम्र तो है नहीं पापा, वैसे ही कोई एक इसका अंदाजा? अंदाजा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इसकी उम्र है, ये जो सिरण है इससे भी ऊपर इसकी उम्र तो है। ये आप कहाँ से लेके आते हैं? ये ठठो शाह की बाबा। अच्छा, हाँ, वहाँ से लेते हैं हाँ। इसको आप? तो ये कितने अरसे से आपके पास ये वाला? ये मेरे समझो कि 2 हफ्ता हो गया, 15-16 दिन हो गया। 15। तो ये कितने तक का खरीद लेते हैं? ये 4000 का मिलता है, 5000 का मिलता है, 6000 का तो फिर मिलता इसे है। ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, फिर उसको सिखाते हैं। कब तक सिखाते हैं? कितना टाइम लगता है? हफ्ता लग जाता है बेटा। एक हफ्ते में हाँ, सीखता है ये? एक हफ्ते में सीख जाता है। उसके बाद ये फिर आपके पास होता है? फिर हमारे तो पास। ये एक ही है आपके पास, ये और हाँ, भी एक होते ही। हैं? दोस्तों यहाँ पर मौजूद लाइफ गार्ड बाकायदा हुकूमत सिंध के मुलाजिम नहीं, इन्हें 4 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। मुस्तकिल नौकरियां ना होने की वजह से ये बेरोजगार हो जाते हैं। इसके बावजूद वो समंदर में डूबने वालों को बचाने की अपनी तई पूरी कोशिश करते हैं। इनका यही कहना है कि समंदर पर आने वाले खुद भी एहतियात करें। दोस्तों जरूरी यह है कि हुकूमत सिंध तफरीही समंदरी मकामात पर ज्यादा मौसर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए। इंतबाही बोर्ड जगह जगह आवेजा किए जाए जिनमें शहरियों को खतरात से आगाह किया जाए। यहाँ पर मौजूद लाइफ गार्ड्स का नेटवर्क बढ़ाया जाए और उनकी मुनासिब ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए। उनके रोजगार का मुस्तकिल सिलसिला किया जाए। साथ साथ इन मकामात पर सफाई सुथराई के इंतजामात को भी बेहतर बनाया जाए। क्या करते हैं? रेस्क्यू में जॉब करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लोगों को बचाना हमारा काम है। लोगों को बचाना, जो डूब रहा होता है उसको, उसकी खिदमत करना, उसको बचाना हमारा काम है। तो ये लाइफ सेविंग में, यानी लाइफ सेविंग पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देती है इसकी तरफ? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देती है। हमारा अलग फाउंडेशन है, ये मतलब प्राइवेट है, अलग हमारी फंडिंग होती है। अच्छा, ये प्राइवेट इदारा है, उसकी फंडिंग अलग होगी? जी। कितनी तनख्वाह है आपकी? 25,000। 25,000? जी। और जो जैसे आप लोगों को बचाते हैं, तो कोई इस तरह को देखिए, कोई इनाम देती है? नहीं, कोई ऐसे लोकल लोग आते हैं, कोई अपने तरफ से देते हैं, खुशी से देते हैं। ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। ज्यादातर कैसे लोग डूबते हैं, मतलब ज्यादा गरीब लोग, जैसे चित्र सिर्फ बगैर फैमिली के साथ आते हैं, लड़के का ग्रुप होते हैं, लड़कों का, यही लोग ज्यादा डूब जाते हैं। मगर फैमिली वाले बहुत कम डूब जाते हैं। फैमिली वाले डूबते नहीं है, असल बात यही है। फैमिली वालों का सिर्फ बच्चे का ख्याल करे, बस उसके लिए नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये अभी जो पाबंदी वगैरह लगी थी जी, ये, तो फिर आप लोग इधर, आपके कितने लोग होते हो आप इधर से आइल पे? तकरीबन हम लोग यहाँ पर होते हैं 90-80 के करीब होते हैं अच्छा, पूरे साहिल पे? पूरे साहिल में, ऑक्सबे से लेकर आखिर मनोड़ा गेट तक। 80-90 लोग होते हैं? जी। सही। तो आपका चीफ कौन होता है जो आपको ये लीड कर रहे होते हैं? हमारा चीफ आगे से 2-3 चीफ है हमारे, मगर हमारा जो इंचार्ज है हाँ, इंचार्ज। सेंटर पे बैठा हुआ है एक, उसका नाम है अनवर साहब। अच्छा। जी। तो अनवर साहब जो है वो फिर आप लोगों से राब्ता कैसे करते हैं भाई? राब्ता देखिए, जो बंदा डूबते है डायरेक्ट की उसको कॉल करते हैं। हमारे जो बंदे यहाँ पे ऑटो वगैरह चौकीदार होते हैं ना, वो डायरेक्ट की उसको मतलब कॉल करते हैं, वो फौरन आ जाता है तो आप गाड़ी लोग, से। आप लोगों के पास कैसी ऐसी क्या चीज ऐसी है कि आप लोगों को अगर कोई राब्ता करे कि भाई ये खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई डूब रहा है, तो आपको कैसे बुलाया जाता है? बस उसको पता चल जाता है, ऐसी पता चल जाता है नहीं, इधर। वो आपको कैसे इन्फॉर्म करते हैं? आपके पास ऐसी क्या चीज है? कोई इंटरकॉम दिया हुआ है? देखिए, कोई मतलब कोई बंदा डूब रहा होता है, कोई बंदा डूब रहा होता है, ऐसा बात कर रहे हैं? हाँ। जी, दो बंदा डूब रहा होता है ना, हमको पता चलता है कि बंदा डूब रहा है, फला बंदा डूब रहा है, फला बंदा नहीं डूब रहा है, तो हमको यहाँ से भी पता चलता है। हम लोग मौजूद है, हमारा नजर समंदर के अंदर डाला हुआ है, मतलब देख रहे हैं, लोगों को नजर रखा हुआ है। सही। अगर कोई बंदा यहाँ पे, वहाँ से जो फैमिली आ रही है ना, वहाँ से अगर कोई बंदा बाहर निकले, वहाँ से अगर कोई डूबे, तो हम यहाँ से जानेंगे कि वो बंदा। तनख्वाह की वो आपकी छुट्टी कितनी होती है साल में? महीने का 4, नहीं साल वाले नहीं, हम लोग सिर्फ 4 महीने की एग्रीमेंट होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है हमारी। अच्छा, 4 महीने का एग्रीमेंट होता है? जी। 4 महीने बाद फिर ऐसे अगर रिन्यू करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर? रिन्यू की अगर करते हैं तो हमारा जरूरत नहीं होते है। 25,000 क्या होता है? सही है। तो यानी बस 4 महीने के लिए ये फिर चेंज करते हैं अपना स्टाफ? जी। अच्छा, तो ये अभी जो जैसे ईद त्यौहार अगर बीच में आता है तो उसकी कैसे छुट्टी है? जैसे कोई गवर्नमेंट की छुट्टी होती है तो छुट्टी होती है, क्या होता है? नहीं, उस टाइम छुट्टी नहीं होती, आम दिन में छुट्टी होती है, मतलब तीन का दिन हो गया, ऑल्टरनेट डेज छुट्टी दे देते हैं? हाँ, छुट्टी वाले दिन हमारा जो छुट्टी नहीं होती, यहाँ पर रश पॉइंट पे रश ज्यादा होता है किनारे पे। सही है। पॉइंट पे
ज्यादा रश होता है तो इसीलिए हम लोग की नहीं होते हैं। सही। अब त्योहार हम लोगों का मतलब तो आप लोग ट्रेनिंग किए हुए होते सब हैं? ड्यूटी होती है। ट्रेनिंग किए हुए होते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग बचपन ही से जानते हैं। बचपन से तरह की जानते हैं? जी। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह कोई चीज नहीं? नहीं, हम लोग मतलब ऐसे हमारे अंदर अल्लाह के हुक्म से इतना एक्सपीरियंस है, इसके बगैर रेस्क्यू ट्यूब के बगैर हम दो बंदे और बचा सकते हैं। सही जी। अच्छा, इसके अलावा यानी आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, वैसे अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत दी हुई है? जी, ये हमारे आबू जिदत की टैलेंट है। यहाँ पे जो लोग आते हैं जी। तो ये जैसे डूब रहे होते हैं तो इसको किस तरह बचाते हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास एक रेस्क्यू ट्यूब होती है, ये जो बाइक के पीछे देखिए लगा हुआ है, ये इसके जरिए हम बचा सकते हैं। ये जो ऐसा हमारे कमर में ऐसा फोल्ड होता है, जो उसको ये जो रस्सी को हम खोल देते हैं। रस्सी के जरिए इसको जो है ना टॉर्चिंग करते हैं, उसको बंदे को किनारे तक पहुंचा देते हैं। सही। जी। अच्छा, तो ये जिस तरह ये अभी पानी तेज होता है, लोग आते हैं यहाँ पे और जो है यहाँ पे समंदर में आगे चले जाते हैं, इनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो अपने फैमिली के साथ आता है या किसी दोस्त के साथ आता है, देखिए आगे नहीं जाएं, बस मैसेज ये है कि एहतियात करें, आगे नहीं जाएं, पीछे रहें। आपको लाइफ गार्ड वालों जो भी बताएगा, लाइफ गार्ड वालों को फॉलो करें। तो ये जैसे अभी जो साहिल है जो ये नजर आ रहा है, यहाँ पे कितना खतरा होता है, कितना % खतरा होता है वैसे? मतलब यहाँ पे खतरा नहीं होता, खतरा उन लोगों के लिए होता है जो गैरहतियती से नहाते हैं, आगे जाते हैं, बिला वजह तैरना नहीं आता है उन लोगों को, वो आगे चले जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खतरा होता है। मतलब आप लोगों के लिए जो एहतियाती से नहाएगा उसके लिए खतरा नहीं होता है। तो ये जो यहाँ पे अब ये कचरा वगैरह नजर आ रहा है, सारी चीजें ये जी, ये ऐसे लोग भी आते हैं, काफी टैंक देते हैं, समुद्र से भी सफाई आते का हैं। इंतजाम है वैसे यहाँ पे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% यहाँ पे सफाई नहीं है सफाई का इंतजाम? बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा, सिंध गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इसमें आप लोग? सिंध गवर्नमेंट जाहिर सी बात है सपोर्ट किया करते हैं, मगर हम लोगों को मतलब हक नहीं मिल रहा है। हमारा ना मेडिकल है, ना हमारी इतना सैलरी है, बस 25,000 रुपये हम काम कर रहे हैं, बस 4 महीने के लिए काम करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, तो आपको जो है उसमें मेडिकल वगैरह भी कुछ नहीं देते? नहीं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई डूब रहा हो और आप उसको बचाते हुए, अल्लाह न करे आपका कोई साथी अगर डूब जाए, उसके लिए क्या गवर्नमेंट एक काम करती है? उसके लिए देखो, अगर मतलब हमारा खुद का अपना बंदा जो लाइफ गार्ड, वो अगर 19-20 में है, उसको अस्पताल में एडमिट करते हैं, क्या करते हैं? खुदा ना खास्ता वो डूब जाए फिर, और उसके अलावा मेडिकल एड के अलावा देखो, असल बात है, लाइफ गार्ड बंदा डूबता नहीं है, उसको प्रोफेशनल है, उसको हमारा इंचार्ज है, उसको अपने लड़कों पर यकीन होता है कि हमारे लाइफ गार्ड नहीं डूबते। अच्छा, फुल यकीन है हमारे ऊपर, मेरे खुद के ऊपर भी मेरा यकीन है कि कितने मैं पानी डूबता तक नहीं। आप जो है बंदा बचा सकते हो, ये एक ऐसी अंदाजा बस ये जो लहरें टूट रही है ना, यहाँ तक बचा कहाँ सकते हैं। तक? वो जो आगे जो लहर आ रही है हाँ, आगे जो लहर आई है ना, वहाँ तक से आप ले आए थे? बिल्कुल। इससे आगे भी डूबता है, उसको भी वहाँ से बचा सकते हैं हम लोग। सही। तो इसी ट्यूब के जरिए? इसी ट्यूब के जरिए जी। अगर 2 बंदा भी डूब रहा होता है। कहाँ रहते हैं आप वैसे? मैं आगे ऑक्सबे में। ऑक्सबे में रहते हैं? जी। पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक किया आपने? अच्छा, तो ये यहाँ पे वैसे ये पढ़े लिखे लेते हैं ये रेस्क्यू में, या सिर्फ तैराकी लेते हैं जो उसको तैरना आता है? यहाँ सिर्फ तैराकी लेते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे भी मौजूद है, यहाँ पे अनपढ़ भी मौजूद है, सिर्फ उसको स्किल आना चाहिए तैरना जी। मेन उसकी स्किल आनी चाहिए। उसके बाद ये लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं? सर्टिफिकेट का निजाम नहीं, पहले था, अभी नहीं है। अच्छा जी, बस तैरना आना चाहिए। तैरना आना कोई चाहिए। ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं, उनको ये क्योंकि पता होता है कि हमारा हमारे जो ये साहिली पट्टी वाले हैं, ये सारे पहले से ट्रेन है, इनको कोई ट्रेन की जरूरत नहीं होती है, पहले से ट्रेन है। अच्छा जी। तो यानी मेरा सवाल ये है कि जैसे जो आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट है जी, कि जैसे पहले उन्हें तैरना आता है तो उनकी सर्टिफिकेशन के लिए कोई आपका टेस्ट लेते हैं या कोई चीज करते हैं ऐसी कि जिसपे आपको वो कोई चीज देते हो, सर्टिफिकेट देते हो बिल्कुल कि भाई ये हमारा सर्टिफाइड बंदा है, इसकी हमने ट्रेनिंग ली थी, हमें ये पता है कि ये बंदा जो है परफेक्ट है, इस तरह की कोई चीज? बिल्कुल होता है, हमारा ट्रेनिंग होती है, हमारे साथ 10, 100, 90 लड़के होते हैं, हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जो हमारा नाम सेलेक्ट होता है। ठीक, ये एक मेन सवाल ये था पूछने वाला। साहिल पर जगह जगह पड़े कचरे और प्लास्टिक की थैलियों की वजह से सारा कुदरती हुस्न और तफरीह गारत हो जाती है। शहरियों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें और अपनी सेफ्टी को सबसे मुकद्दम जाने। गहरे समुद्र में जाने से गुरेज किया जाए क्योंकि जरा सी लापरवाही कीमती जाने का सबब बन सकती है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।